तो आखिरकार दोस्तों आज बिग बॉस के घर से सीनियर्स चले गए। चले तो गए मगर बहुत सारा सूनापन करके चले गए यार। सीरियसली मुझे फील हुआ कि उनके जाने के बाद से एक बहुत ही वैक्यूम क्रिएट हो गया। एंड आई गेस चलो लोग कह रहे थे कि ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं उनकी पर्सनालिटी सीनियर के जाने के बाद दिखेगी, उनका जो गेम है वो बाद में दिखेगा। और ऐसा हुआ भी, गेम दिखा भी, मगर कहीं ना कहीं अधूरापन भी मुझे बहुत लगा उनके जाने के बाद से ही। तुरंत एक कहते ना कि घर शांत सा हो गया है, कुछ और हो नहीं रहा था। पर ठीक है, ये गेम है यार, गेम हैज टू गो ऑन और वो किसी के आने से और जाने से नहीं रुकता। दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जैसा कि मैंने कहा कि गेम मस्ट गो ऑन, ऐसे ही हमारा रिव्यू मस्ट गो ऑन, चाहे कोई जाए या आए। और इसी बात को लेकर के मैं अपना रिव्यू बिल्कुल लेकर आया हूं आपके बीच और बताऊंगा कि आज के दिन भी क्या क्या हुआ। कहने को बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, अब घर में सब अपने असली रूप में आ गए हैं, लेकिन स्टिल डिस्कस करने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, राइट। तो दोस्तों आज की शुरुआत जो कि कल के अधूरेपन को पूरे करने से होनी थी, यानी कि कल का जो अधूरा टास्क रह गया था, जहां पर सीनियर्स को बिठा करके बिग बॉस ये चाह रहे थे कि आप लोग आकर के एक वो सहमति बनाकर बताएं कि कौन जीता, कौन हारा और किसको बाहर किया जाए। लेकिन हम जानते थे कि सहमति नहीं बनने वाली है, क्योंकि यहां मसला था कई सारे फ्रेशर्स के भविष्य का, कौन बाहर जाता। और इस मामले पर किसी को भी मानना तो होता ही नहीं था भाई। एक तो वो फैसला, ऊपर से सबका अपना अपना ईगो। इतने बड़े बड़े प्राइड के साथ जो लोग आए थे हमारे सीनियर्स, वो कैसे मान जाते कि यहाँ गलत या सही हुआ है। और इसीलिए सहमति नहीं बनी। और उसके बाद क्या हुआ, हम सबने देखा कि जो मेजॉरिटी बनी उसके अकॉर्डिंग बाहर किया गया। अरे यार, तो आखिरकार ये पल्ले नहीं पड़ा मुझे कि आपने जब ये लोग आपस में भिड़ रहे थे और कुछ भी सामने नहीं आ रहा था, तो बिग बॉस को जो है घर में अपने उस कहते हैं ना मैदान में कूदना पड़ा। और वो कूद करके उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में सहमति नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, अब होगा मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत के साथ जो भी होगा वो आगे जाएगा। अब इसको लेकर के तो आपने जाना ही कि फिर क्या हुआ। हम सब जानते थे कि यहाँ पर एक अलायंस था बिटवीन गौहर एंड हिना, जो कि दोनों साथ में थे और उन लोगों ने एक बहुत ही पक्का अलायंस कर रखा था, जिसके चलते ऑब्वियस सी बात है सिद्धार्थ को हार मिली और उनको उनके प्लेयर्स के साथ बाहर जाना पड़ा। वैसे मेन टास्क वाज अबाउट कि किसने सायरन दबाया है कि नहीं। सिंपल सी बात थी कि बिग बॉस ने कहा था कि जो सायरन दबाएगा वो टास्क में जीत जाएगा और जिसका दबाया वो बाहर होगा। लेकिन यहां बात सायरन तक गई ही नहीं। हाँ भाई, यहां पर क्या हुआ कि जो मेन मुद्दा था वो आकर यहां अटक गया कि भाई किसने रूल फॉलो किया, किसने नहीं किया। वो फाइट यहां बढ़ गई और इसके बाद से जो है वो बिग बॉस ने आकर के अपनी भांजी मारी बीच में और कह दिया कि भाई अब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग गलतियां दोनों ने करी हैं। अब दोनों ने करी है तो अब जो बात होगी वो होगी मेजॉरिटी से, जहां दोनों की गलतियां साबित हो गई थी। और उसके बाद से हम सबने देखा ही था कि भाई गौहर का एक स्टेटमेंट आता है। वाह साहब, इस पर मैं क्या ही कहूं। और दोस्तों मुझे ना यहां पर बिग बॉस का ये फैसला लेने का तरीका समझ में नहीं आया कि मतलब जिस तरीके से आपको मालूम था कि दो जो सीनियर हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं अपनी बातों को लेकर के, तो आप ऐसे में मेजॉरिटी और बहुमत कैसे करवा सकते हो। मतलब यहां पर फ्रेशर्स के जो भविष्य है उनका सवाल था, तो आखिरकार कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदारी वाली बात थी, मगर बिग बॉस ने उसको जाने दिया। ऐसा क्यों? मुझे यहां पर ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बिग बॉस को मालूम था कि मुझे जो भी बाहर जाएगा उसको वापस लाना है, और इस वजह से उन्होंने लेट गो कर दिया कि ठीक है, इन लोगों को लेने दो, ये बात जो है मेरा रूल बना रहेगा और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मुझे क्या करना है आगे। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इस गेम को मोल्ड कर लिया। मगर मान लो कि अगर ऐसा नहीं होता और सच में ये फैसला इसी प्रकार मेजॉरिटी से ले लिया जाता, तो मेरे ख्याल से हंगामे हो जाते भाई बाहर ना। मतलब ऐसे हंगामे मचते कि लोग जम के बातें हो रही होती कि क्या कर दिया गया, ऐसे कोई करता है क्या, क्योंकि इतने स्ट्रांग प्लेयर थे पवित्रा एंड एजाज जो कि बाहर गए। और इस वजह से लोगों को शॉक लग चुका था कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया है भाई। और एक्चुअली ना बिग बॉस का तरीका यही है कि करवा दो और उसके बाद देखो वापस ही करवाएंगे तो और ग्रैंड वेलकम होगा भाई। और वैसे ही कुछ हुआ। खैर ठीक है, जो हुआ अच्छा हो गया। चलते हैं अब आगे की ओर। यहां पर ना मुझे हिना का जो लॉजिक्स है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आए। हिना बीच में कहती हैं कि देखिए, जब गलती दोनों तरफ से हुई है तो हमें ये देखना चाहिए कि किसकी गलती बड़ी और किसकी छोटी है। आई मीन लाइक सीरियसली हिना, किसकी छोटी और बड़ी गलती की बात होती है? गलती गुनाह होता है, गलती गलती होती है, छोटी या बड़ी कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप दोनों इक्वलेंट हो। ऐसे में आप कहां से सोच के ले आए भाई कि बड़ी गलती को बड़ा मानो और छोटी को कुछ छोटा मान लो। यहां बड़ी छोटी का पैमाने ही क्या है, ये तो बताओ आप। पर चूंकि यहां पर एक जो बात थी, जो मुद्दा था, वो था इनका स्ट्रॉन्ग अलायंस जो कि दोनों के बीच था, हिना एंड गौहर के बीच। और ये सोच कर आए थे कि जो कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रूक,
हमें एक साथ रहना है, अपना अलायंस नहीं तोड़ना है, हमारी बातें एक जैसी रहेंगी और वो हम डिफर नहीं करेंगे। इसलिए हर तरफ हमने देखा कि किस तरीके से हिना ने हमेशा गौहर का सपोर्ट किया हर बात पे। एंड इनफैक्ट जब गलती की बात भी हुई तो वो बाकायदा खड़ी हो गई कि नहीं, जो गलती बड़ी वो छोटी, वो छोटी वो बड़ी। खैर यार, इस पर मैं क्या ही बोलूं। और दोस्तों वहीं पर मुझे एक और जो हिना का काइंड ऑफ लॉजिक है वो समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से बात कर रही थी। वो जो कहती हैं कि जब सिद्धार्थ संचालक थे तो उन्होंने निक्की तंबोली को ट्रे वाले टास्क में विनर बना दिया था। ठीक है भाई, आप उस समय थे संचालक और इस समय हम सब संचालक हैं, तो हम सब मिल करके अब जो होगा वो सोचेंगे। यहां पर भी हिना ने कहीं ना कहीं अपने लॉजिक्स को प्रूव करने के लिए कुछ भी बातें निकाल ली कहीं से भी बाहर, और बाकायदा चूंकि साथ खड़े थे तो इस बात को प्रूव होना था कि हाँ हमने करा है तो करा है। और साथ अलायंस को प्रूव करते हुए उन्होंने 2 संचालक एक तरफ हो गए और इस बहुमत के साथ उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवा ली। अब खैर मैं कुछ भी कहूं, एंडिंग जो कहते हैं ना कि अच्छी हो गई, वो बस अच्छी बात है। चाहे जो कुछ हुआ, एंडिंग अच्छी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से बाद में एजाज और पवित्रा को वापस ले आया गया, इसने बहुत सुकून दिया भाई। क्योंकि ये खिलाड़ी भी घर में बहुत स्ट्रांग थे और कहीं मुझे ना ऐसा लग गया था कि एक पल के लिए जब ये दोनों बाहर हुए, पवित्रा और एजाज, तो अब घर में बचा कौन, होगा क्या आखिरकार। माना तंबोली है, माना 1-2 लोग और हैं, लेकिन अब मेजॉरिटी जो थे वो कहीं ना कहीं इमेच्योर प्लेयर्स थे। पर अच्छा हुआ, ऑल दैट एंड्स वेल स्टेज वेल, राइट। पर दोस्तों जहां मुझे 2 फ्रेशर्स के वापस आने की खुशी थी, वहां मुझे इस एक खिलाड़ी के बाहर जाने का दुख भी हुआ यार। मैं बात कर रहा हूं शहजाद की। शहजाद जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, वो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी बाहर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अभी वो खुल करके गेम खेल पाते, क्योंकि सीनियर सब बाहर गए थे और इसके बाद सबने अपना वो रंग दिखाना, अपना गेम दिखाना, अपनी पर्सनालिटी दिखाना शुरू किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली में गेम खेलने का, बहुत स्ट्रांगली उन्होंने अपना रूप दिखाए हैं हमें कई बार। लेकिन यहां पर उनके साथ हो गया बहुत गलत कहूं या अब जो भी कह लूं, हो गया जो होना था। लेकिन आई फील कि कहीं ना कहीं किसी तरह से, किसी कारण से मेरे मन में इच्छा है कि शहजाद जरूर शो में वापस आए और उनकी वापसी होना चाहिए, ऐसा आई फील। खैर अब जो होता है, क्या होता है वो हम नहीं जानते, मगर ये सब कुछ जो है वो बिग बॉस के हाथ में है। लेट्स होप कि बिग बॉस ऐसा कुछ सोच रहे हो, है कि नहीं। चलते हैं अब आगे की ओर। और इसके बाद आया वो मौका जब हमारे तीनों सीनियर्स यानी कि सिद्धार्थ, गौहर और हिना घर से बाहर जाते हैं। एंड आई गेस मैं इन तीनों को ना बहुत मिस करने वाला हूं यार। हम बात करें अगर सिद्धार्थ शुक्ला की, तो शुक्ला जी जो हैं बाकायदा घर में आए थे किस मकसद से, कि उनको हर घर वाले की पर्सनालिटी और जो हिडन ट्रेट है वो बाहर निकालना है। चाहे जो हो जाए, वो घर वालों का असली रूप सामने ला कर रहेंगे। और उसके लिए उन्होंने कितने ही एफर्ट्स करे, कितनी ही आग लगाई, वो तिलियां दिखाई, सब कुछ करा। उस बंदे ने इतना तक कर दिया कि कहीं ना कहीं अगर मैं भी घर वालों के सामने या जनता के सामने गलत दिख रहा हूं तो दिखूं, मगर बाकी लोगों की जो पर्सनालिटी है वो सच्ची पर्सनालिटी सामने आए। हम बात करें अगर गौहर की, तो गौहर का एक अपना रूप था, केयरिंग वाला एंड वो सो कॉल्ड गाइडेंस वाला, जहां वो लोगों को गाइड किया करती थी। और वो बहुत अच्छे से उसने वो काम किया अपने तरीके से, अपने रूप में। तीनों को जो है बिग बॉस ने अपने अपने रोल दिए हुए थे, अपना अपना नेचर वो लेकर आए थे। वहीं अगर मैं बात करूं हिना की, तो हिना वॉज लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ, एक तरफ हार्ड और एक तरफ सॉफ्ट भी। कहीं ना कहीं फाइट भी लिया करती थी, अपना स्टैंड लिया करती थी और वहीं गाइड भी किया करती थी। सो हिना का एक वो मोटिवेशन वाला फैक्टर भी था जो वो सामने आया। एंड कहीं ना कहीं उनके इसी चीज़ को जो है वो 4 लोगों ने पसंद भी किया, जो हमने देखा कि कैसे आखिरी में प्रूफ हुआ कि उनके पास 4 फ्रेशर्स का लगाव उनके पास आ गया था एंड उन्होंने हिना को चूज किया था। सो हैट्स ऑफ टू ऑल 3 ऑफ यू एंड आई होप ऐसे ही जो घर वालों ने जो आपसे सीखा है उस पर वो अमल करें, वरना मतलब क्या रहा सीखने का, है कि नहीं। और दोस्तों आपने यहां पर देखा कि जैसे ही बिग बॉस के तूफानी सीनियर्स घर से बाहर जाते हैं, एकदम ही जो हमारा बिग बॉस का हाउस है वो बन जाता है गॉसिप हाउस। बिल्कुल आपने सही सुना भाई, हर एक खिलाड़ी का अपना असली चेहरा सामने आ गया और सबके सब जाकर अपने अपने ग्रुप्स में बैठ गए और दे गॉसिप पे गॉसिप, दे बातों पे बातें, अपने तरीके से इसकी बुराई उसकी बुराई, इसका वो इसका ये। पर लेकिन दोस्तों यहां पर एक हमें बहुत ही नई चीज देखने को मिली कि जिस तरीके से ये लोग बाहर गए, उसके बाद से जो ये फ्रेशर्स हैं, ये एक बात समझ में आ गया कि जो सो कॉल्ड एक ग्रुप था, राहुल, निशांत, आपकी निक्की एंड जान, ये सो कॉल्ड एक ग्रुप था
लेकिन आज हमें इनकी सच्चाई देखने को मिली कि भाई कोई किसी का सगा नहीं है। सब आपस में ना एकदम ही वो जल खुक के और अपनी अपनी बचाने में लगे हुए हैं। खास करके जान और निशांत ऐसे डबल ढोल की कि भाई ये लोग तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी की दोस्ती से मतलब नहीं है। स्पेशली जान, ओहो, इन्होंने तो जो रूप दिखाया है भैया, निक्की को दे लात मारी है और उसके बाद लग गए अपने आप को खेलने में। वाह भैया जान ब्रो, आप ऐसे हो गए, मतलब अच्छा असर आया आप पे। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभालो भाई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अति जल्दी करने में आप अपने आप का नुकसान कर बैठो। और निशांत को तो हम क्या ही कहें, वो तो जहां जाए वहां अपनी बात बना ले। अब ये किसके लिए नुकसानदायक होगा, किसके लिए अच्छा होगा, ये बात देखने लायक होगी। दोस्तों एक बात जो है इन खिलाड़ियों को ध्यान रखनी चाहिए कि आप भले ही अपनी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाओ, लेकिन ये मत भूलो कि बाहर की जनता आपको अलग अलग पैमानों पे जज करती है। आपका इमोशनल साइड, आपके सेक्रीफाइसेस, आपके दोस्ती करने का तरीका, और आप कितने रियल हो अपने आप में, दोस्ती कैसे निभाते हो, और जब दोस्ती का दिखाने का टाइम आता है तो आपका बिहेवियर कैसा होता है। इन सब बातों को भी बाहर की जो जनता है वो जज करती है। एंड जनता तो खैर अपनी जगह करती है, हम रिव्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल जज करते हैं कि कौन किस रंग में है, और हम बिल्कुल भी अपनी पैनी निगाहों से नहीं छोड़ते। तो यहां हमने आपको बताया है कि किस तरीके से इन लोगों के रंग बदले हैं, और जिस तरीके से रंग बदले हैं, हाँ, बहुत ही ज्यादा अजीब रंग सामने आ चुके हैं। अब देखिए, पता है कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं अब मेरे अकॉर्डिंग तो डबल नहीं, डबल ट्रिपल चौपल ढोल की जो कह सकते हैं ना, उतने 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 इनके रूप हैं, और वो हर जगह पर हर एक के साथ अपना अपना अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ जो निक्की मैडम है, जिनको लग रहा है कि जो गेम है वो उनके ग्रिप में है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनके पीठ पीछे निशांत जान मिलके जो गेम बना चुके हैं वो उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। और निक्की कहीं ना कहीं अकेली पड़ती हुई दिख रही हैं। बाकायदा हमें कल के शो के प्रोमो में ऐसा दिख रहा है कि कल होगा खुलासा, जब निक्की को मालूम पड़ेगा कि उनका कोई है ही नहीं और वो अच्छी खासी अकेली है। दोस्तों यहां पर हमें एक और पार्ट सामने आता है निक्की का, कि कहीं ना कहीं जो निक्की है ना, वो अकेले के दम पर बहुत कमजोर है। उसको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए जो उसके लिए काम करे, उसके लिए साइड ले और उसको सपोर्ट करे, तब वो आगे आ पाएगी। हम देख रहे हैं कि वो हर जगह जा जाकर अपना गेम सेट कर रही है कि भाई तुम मेरे को बचाओ, और जो रेड जोन वाले लोग हैं उनको जाके बोल रही है कि तुम मेरे को बचाओ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो निक्की की इनसिक्योरिटी है और जो उसका एक कमजोर साइड है वो सामने आ चुका है। अब कल के दिन कौन किसके साइड होता है, किसको बचाता है, ये मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब जो ये गेम है वो सबका अपना अपना है, सब अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तरफ वो तीन लोग हैं, कौन कौन, अभिनव, रुबीना एंड जैस्मिन, जो कि एक साथ होते हुए दिख रहे हैं। उनमें कितनी एकता है वो भी हमें आगे देखने को मिलेगी। और अब आता है यहां पर बिग बॉस 14 सीजन का पहला कैप्टेंसी टास्क, जहां पर के कंफर्म्ड जो मेंबर्स थे उनमें ये टास्क होना था। अब बिग बॉस जो है ना वो बड़े स्मार्ट हैं, बहुत ही चतुर हैं भाई। वो अगर आपसे कुछ छीनते हैं तो आपको बहुत कुछ देते भी हैं। मैं बात कर रहा हूं रेड जोन में गए एजाज और पवित्रा की, कि जब उनसे रेड जोन में दिया गया तो उनके पास बहुत सारे, अभी वो डेंजर हाल में है, लेकिन उनको हाथ में पावर भी दे दी गई। वो क्या, तो इस कैप्टेंसी टास्क को, यानी कि डॉल वाले टास्क को संचालन करने का जो मौका है, जो ग्रिप है, वो उनके हाथ में दे दी। कहीं ना कहीं ये जो संचालन होता है ना, उनके हाथ में ग्रिप होती है कि वो कैसे गेम को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो दोनों संचालक हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ ना होकर अलग अलग अपना अपना गेम खेलने में जुट गए थे। हमने भी देखा भाई कि इस पूरे टास्क में जो रुबीना है वो आखिरी में आई, जो कि एक वो घमासान था कि आखिरी में रुबीना आई या अभिनव आए। तो मैंने स्पेशली जो है 10 बार रिवाइंड करके देखा कि भाई आखिरी में रुबीना ही आई। एजाज हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात के लिए अड़ गए कि भाई आखिरी में रुबीना आई थी। लेकिन दूसरी तरफ पवित्रा जी अड़ गई अभिनव के लिए कि अभिनव आखिरी आया, अभिनव आखिरी आया, अभिनव आखिरी आया है। और इस चीज को लेकर के बाकायदा दोनों में घमासान छिड़ गया, जो दोनों ही मानने को तैयार नहीं। दे मुंह पे मुंह मिला करके जो ये सो कॉल्ड पता नहीं इंटेंस सा बात हो रही थी, वो क्या ही अंदाज था भाई। एजाज भाई का तो ये अब हो गया है सिग्नेचर पॉइंट कि मैं इंटिमिडेट करूंगा। खैर यहां पर थी पवित्रा, ना कि कोई और वो इंटिमिडेट नहीं होती, क्योंकि वो उतने ही ज्यादा तेज है। पवित्रा बोलने में माहिर है, जिस तरीके से अपनी जबान का यूज किया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। जबान के चर्चे बाहर हैं पवित्रा के, और वो यहां पर खुल के बोलती है कि हाँ मैं बोलती हूं। अब आपको तो सलमान भाई बताएंगे खैर आप क्या क्या बोलती हो और क्या नहीं बोलती हो। खैर मैं इसमें कहाँ आ गया, मैं बात कर रहा था टास्क के बारे में। अब यहाँ पर जो है हमें समझ नहीं आया कि आखिरकार जो पवित्रा है वो अभिनव के लिए इतना साइड क्यों ले रही है। बताओ 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 भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि कौन आखिरी आया है। मतलब कि अभिनव को पता है कि वो नहीं आए हैं, रुबीना को मालूम था कि वो आखिरी आई हैं लेकिन वो नहीं बोल रही हैं,
तो इस तरीके से क्यों जो है सब अपने अपनी जगह पर अड़े हुए थे, कोई सच नहीं बोल रहा था। हमें यहां समझ में आया, यानी कि मुझे जब मैंने डिकोडिंग करी तो समझ में आया कि आखिरकार क्यों ऐसा कर रही हैं पवित्रा। कहीं ना कहीं पवित्रा अपना भविष्य और जो फ्यूचर है वो देख रही हैं। उनको ये समझ में आ गई कि मैं अभी जिस ग्रुप में थी वो बच्चों का ग्रुप है, यानी कि निशांत, निक्की, राहुल, जान, ये सब वो बच्चे हैं जो कि शायद गेम को लेकर के उतने स्ट्रांग नहीं हैं। उनको चाहिए था अपना फ्यूचर में एक स्ट्रांग साइड बनाना, अपना एक स्ट्रांग साइड को इंप्रेस करना, और वो साइड था अभिनव, रुबीना, जैस्मिन का। और वो कहीं ना कहीं उनके गुड बुक्स में आने के लिए इस बात को लेकर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि रुबीना के हाथ में अभिनव की फोटो है और अभिनव के हाथ में रुबीना की फोटो है और डॉल है। सो उन्होंने जो है वो साइड ले लिया अभिनव का, बाकायदा अड़ी हुई हैं अभी तक। खैर क्या होगा हमें वो कल मालूम पड़ेगा, और इस तरीके से क्या किसके साइड फैसला होता है ये बात समझ में आएगी। मगर बहरहाल जो राहुल हैं उन्होंने जो है एक अलग ही साइड निकाल दिया, बोल दिया कि भाई पवित्रा के क्रश है अभिनव और इसलिए वो उनको बचा रही हैं। अच्छा वाह, और पता है खुद को नल्ला तक बोल बैठे वो। यार राहुल ना मतलब कॉमेडी करने में एक नंबर है, वो कभी मौका नहीं छोड़ते कॉमेडी करने को लेकर के। बहुत बढ़िया राहुल भाई, आपका अपना अंदाज जारी रखो, लेकिन कल हमें मालूम पड़ेगा कि आखिरकार में किसकी स्ट्रैटेजी या किसकी सच्चाई की जीत होती है। अच्छा, मुझे ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बिग बॉस में अब एक नया दिन शुरू हुआ है। एक डे 1 मुझे लग रहा था आज टास्क का, क्योंकि सब जो है अपने अपने नए रूप में आ रहे हैं और अब कल से जो है सबके अपने अपने अवतार और बाहर निकलेंगे, अपने अपने रूप सामने आएंगे। अभी सब जो है ना क्लूलेस लग रहे हैं मुझे कि कौन किसके साइड है, कौन किसका साइड लेगा नहीं लेगा। ये सब कुछ अब धीरे धीरे घरों में शुरू होगा। कहीं ना कहीं वापस से ये एक उनको नया शुरुआत करने का मौका मिला है। ये जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा भी है और अपने आप को दिखाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अब देखते हैं कौन इसका अच्छा फायदा उठाता है, कौन दब जाता है और कौन बनता है नया घर का हीरो। ये होगा बिग बॉस के सीजन 14 के इस नए डे 1 डे 2 को जो कि मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें कौन किस तरीके से निकल कर आता है, ये बात देखने लायक होने वाली है। और अपने साथ साथ घर वालों को सेफ रखिए और हमारे बॉलीवुड स्पाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूं अनुज पाठक। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।